नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है लाभ और हानि का, जिसमें हम कॉन्सेप्ट से लेकर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लाभ और हानि होता क्या है और इसमें किस किस चीज का हम उपयोग करते हैं। लाभ हानि में हमें जरूरत पड़ेगी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ऊपरी व्यय जो होता है वह, लाभ और हानि। सबसे पहले हम समझते हैं क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य को समझने के लिए हम देखेंगे किसी भी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। खरीदते हैं वो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, जिसको हम सीपी से दर्शाते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम एसपी सेलिंग प्राइस से डिनोट करते हैं। यह वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु बेची जाती है। नेक्स्ट है ऊपरी व्यय, जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। जब कोई वस्तु किसी दुकानदार के द्वारा खरीदी जाती है और उसको लाने में मजदूरी या उस चीज के लिए मरम्मत का जो व्यय होता है वह ऊपरी व्यय होता है, और ऊपरी व्यय को हमेशा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। तो ऊपरी व्यय क्या है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है तो उसको लाने में या उसकी मरम्मत में जो मूल्य आता है, जो व्यय होता है, उसे ऊपरी व्यय कहते हैं और इसको क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। तो इससे हम देखेंगे वास्तविक जो क्रय मूल्य क्या होगा। वास्तविक क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, ये होगा वास्तविक क्रय मूल्य। नेक्स्ट हम देखेंगे लाभ। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट का क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर यहां दे दी जाए हानि, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब जिस कीमत पर हमने वस्तु खरीदी है उससे अगर कम में हम बेच रहे हैं तो वहां होगी हानि। तो यहां हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। नेक्स्ट देखेंगे अंकित मूल्य। क्योंकि ये पूरा चैप्टर अलग है लेकिन अंकित मूल्य भी हम यहाँ समझेंगे। अंकित मूल्य होता क्या है? जैसे किसी कंपनी द्वारा कोई उत्पाद बनाया है, उत्पाद पर जो एमआरपी दर्शित होती है, जो उस पे रेट लिखी होती है, उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और उनके टाइप। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूले होते हैं। जब लाभ या हानि को 100 रुपए क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। 100 रुपए पर क्रय मूल्य पर
ज्ञात करना हो तो परसेंट लाभ देखेंगे। परसेंट लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत लाभ। और अगर यही प्रतिशत हानि दी जाए तो हानि का हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब यहाँ देखा जाए तो दोनों जगह हमने लिखा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्यों लिया है? क्योंकि हमने इसी के ऊपर लाभ लगाया है और इसी के ऊपर हानि। जैसे कि कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदी, तो 100 रुपए खरीदी है और बेची कितने में? 90 में। तो यहाँ हो गई हानि। लेकिन किस पे हानि हुई? 100 रुपए पे। अगर हम 100 में खरीदे और 110 में बेच दें तो किस पे लाभ हुआ है? 100 रुपए पे। तो इसलिए क्रय मूल्य हमेशा लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होगा। इस टाइप से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इस वाले फॉर्मूले से कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है तथा इसे 600 रुपए में बेचा जाता है, यहाँ हम देखेंगे क्रय मूल्य क्या है? 500 रुपए और विक्रय मूल्य दिया है 600 रुपए। तो अब यहाँ देखेंगे कौन सा मूल्य ज्यादा हो रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है या हानि? क्योंकि खरीदा हमने 500 में था और बेचा हमने 600 में, तो यहाँ क्या हुआ है? लाभ। कितने का? लाभ का फॉर्मूला था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हो रहा है? 600 माइनस 500, 100 रुपए का। तो अब हमें हानि परसेंट या लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ या हानि परसेंट का फॉर्मूला देखा था हमने, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने का हुआ हमारे पास? 100 का। क्रय मूल्य क्या है? 500 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 5 2 10 और 0, 20% का हमें लाभ होगा। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वस्तु 950 में खरीदा और 760 में बेचा, तो यहाँ क्रय मूल्य क्या है? 950। विक्रय मूल्य क्या है? 760। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? हानि, क्योंकि ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा है। तो अब हम हानि निकालेंगे। 15 में से 6 जाएगा 9 और 8 में 7 जाएगा 190। 190 रुपए की हुई हानि। अब यहाँ हानि परसेंट निकालेंगे। हानि हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 19 से 19 5 95, ये 20% की हानि हो गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक आदमी को एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है। खिलौना कितने में खरीदा उसने? 25 रुपए में, और उसे 30 रुपए में बेच देता है। खरीदना मतलब क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, तो 25 में खरीदा और बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, 30 रुपए में बेच दिया। यहाँ हो रहा है हमारे पास लाभ। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हुआ? 30 माइनस 25, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब हम परसेंट लाभ देखेंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या हो रहा है? लाभ है हमारे पास 5, क्रय मूल्य है 25 गुणा 100, तो 25 चौक 100, तो 5 गुणा 4 मतलब 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपए है और 300 पर बेच दी, तो क्या है ये कीमत? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 250 रुपए और सेलिंग प्राइस जिस पे बेची हमने वो है 300 रुपए। तो यहाँ हो रहा है लाभ। लाभ कितने का हो रहा है? 300 माइनस 250 मतलब 50 रुपए का। अब देखेंगे हम कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो परसेंट लाभ का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100।
लाभ है 50 का, क्रय मूल्य है 250 और गुणा 100। 5 से 25 जाएगा 5 बार में और 5 चौक 20, तो ये आया लाभ क्या आया 40%। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। समझते हैं कुछ फॉर्मूला। हम देखेंगे यहाँ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि में संबंध। अगर हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो 100 प्लस माइनस x बटे 100 गुणा विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य। और अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य दिया हो 100 बटे 100 प्लस माइनस x गुणा विक्रय मूल्य। अगर प्लस हमें तब लेना है जब लाभ दिया गया हो और माइनस तब लेना है जब हमें हानि दी गई हो। सीधा सा फंडा इसका, अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो कर देंगे हम लाभ या हानि बटे 100, मतलब उल्टा करना है और सीधा करना है। और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो इसको 100 के बटे में लाभ या हानि का करना है, तो इसको उल्टा करना है। विक्रय मूल्य में सीधा और क्रय मूल्य में उल्टा। विक्रय मूल्य इसमें ई की मात्रा है तो यहाँ सीधा मतलब ई की मात्रा, ऐसे कुछ भी ट्रिकी तरह से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक फल बेचने वाले ने 22.50 प्रति दर्जन की दर से आम खरीदकर 8% की हानि पर बेच दिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या किया है, एक दर्जन आम का क्रय मूल्य दिया है, एक दर्जन आम का क्रय मूल्य 22.50 रुपए और हानि परसेंट 8% दी है। अब हमें एक दर्जन आम का विक्रय मूल्य बताना है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 100 माइनस x, क्योंकि हानि दी है, बटे में 100 गुणा क्रय मूल्य। तो 100 माइनस हानि, 100 माइनस 8 करेंगे तो ये बच जाएगा 92। तो 92 बटे 100 गुणा 22.50, दशमलव हटाई, नीचे 00, एक जीरो से एक जीरो हटा, 25 चौक 100, 25 9 225, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, आया हमारे पास 23 गुणा 9 बटे 10, 9 3 27, 2 9 2 18, 19 20, 20 बटे 207 बटे 10, तो ये हो जाएगा 20.70, 20.7 रुपए एक दर्जन आम की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपए में खरीदता है और उसके क्रय मूल्य से 10% के बराबर लाभ पर बेचता है। क्रय मूल्य क्या है? 27 रुपए। अब विक्रय मूल्य हमें बताना है क्रय मूल्य के 10% लाभ के बराबर। तो क्रय मूल्य का 10%, 0 से 0 कैंसिल, 27 बटे 10 मतलब 2.7, तो विक्रय मूल्य आएगा 27 प्लस 2.7, 29.7 रुपए। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 27 का 10% लाभ तो 100, 10 बटे 100, 00 कैंसिल, 27, 11 7 77, 7 11 2 22 और 7 29, तो ये आ जाएगा 29.7। ये दे दिया हमें विक्रय मूल्य। ज्ञात क्या करना था विक्रय मूल्य, तो 29.70 रुपए इसका विक्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने सामान को 5% लाभ पर बेचता है तथा 20% कम वजन का प्रयोग करता है। एक फॉर्मूला है लाभ परसेंट के लिए, जो लाभ दिया है वो प्लस कम या ज्यादा वजन बटे
100 माइनस कम या ज्यादा वजन गुणा 100। ये है लाभ और ये है वजन। तो यहाँ हम लेंगे R मतलब 5 प्लस 20% बटे 100 माइनस 20 गुणा 100। तो ये आएगा 25 बटे 80 गुणा 100, 20 चौक 80, 20 5 100, 55 25 125 बटे 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 5, 31.25%। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 9,549 में बेचने पर 55% की हानि होती है। 9,549 में बेचने पर। तो अब हम देखेंगे, यहां दिया है 9,549 और हानि कितनी हो रही है 55% की। तो क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम 100 बटे हानि करेंगे। हानि हो रही है 55%, तो 100 माइनस हानि ये होगा 45%। तो 100 बटे 45, 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 9 एकम 9, 9 छंग 54, 9 एकम 9, 5 दुआ 10, 1061 गुणा 20, 0 2 एकम 2, 6 दुआ 12, 2 एकम 2, 21,220 रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 450 रुपए में एक वस्तु को 450 रुपए की एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो अब यहाँ देखेंगे, बेचना है मतलब विक्रय मूल्य बताना है और कितने की है 450 रुपए की। तो हमने देखा था क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य पे जा रहे हैं। तो क्रय मूल्य गुणा मतलब क्रय मूल्य गुणा जो भी 100 प्लस लाभ परसेंट या हानि परसेंट देगा बटे 100, मतलब इसको सीधा रखना है। तो 110 10% का लाभ मतलब 100 प्लस 10, ये जाएगा 110, डबल जीरो कैंसिल, 45 गुणा 11, 11 पंजे 55, 4 चौक 44 और 5 49, 495 रुपए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिया ने एक वस्तु को 6,110 रुपए में बेचकर, मतलब विक्रय मूल्य दिया है इसका 6,110 और लाभ दिया है 30%। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य हम सीधा लेते हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य उल्टा लेंगे। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट। तो 110 गुणा 100 बटे 130, 0 से 0 कैंसिल, 13 चौक 52, 9 बचा 13 साते 91, 47 गुणा 100 मतलब 4700 रुपए इसका विक्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय मूल्य 750 रुपए है और क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है। विक्रय मूल्य दिया है हमें 750 रुपए और क्रय मूल्य हमें बताना है 750 का 4/3 गुना, तो 3 2 6 3 5 15। क्रय मूल्य है 250 गुणा 100 मतलब 4 मतलब 1000 रुपए। यहाँ हो रही है हानि, हानि सीपी माइनस एसपी। हानि कितने की हो रही है 1000 माइनस 750, 250 रुपए की हानि हुई। अब हानि परसेंट निकालेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, तो हानि हुई हमें 25% की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की लागत कीमत 390 रुपए है, यदि इसे 4% लाभ सहित बेचना है तो इसकी विक्रय कीमत कितनी होगी। देखिए यहाँ हमें लागत कीमत क्या दी है 390 रुपए, ये है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है 390 रुपए। अब लाभ है 4%, तो विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य उल्टा सीधा जाएंगे, 390 का
100 प्लस 4 तो 104, 104 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 104 में 39 का गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 6 3 2 5 और 1 10, 4, 40 56 बटे 10, तो ये आएगा 405.6। यहाँ ऑप्शन 5% के हिसाब से दिया है। अगर यहाँ यदि 5% का लाभ होता तो 5% के लाभ से हम देख लेंगे 390 का 105 बटे 100, 5 2 10, 5 एकम 5, 5 2 10, 0, 0 से 0 कैंसिल, 39 में 21 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 9 2 18, 3 2 6 और 1 7, 3 11, 1 हासिल 1, 819 बटे 2, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 5 10, तो ये यहाँ करेक्शन है, 5% लाभ दिया है, तो यहाँ आएगा 409.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 वस्तुएं 3910 में खरीदकर 4390 में बेच दी गई, प्रतिशत लाभ अथवा हानि हमें बताना है। तो वस्तुओं की संख्या है 17 और सेम ही उतनी ही बेची, तो ये हम नेग्लेक्ट करते हुए बताते हैं। खरीदा कितना, सीपी कॉस्ट प्राइस 3910 और सेलिंग प्राइस 4390, तो यहाँ हुआ है लाभ कितने का, 4390 माइनस 3910, 8 यहाँ 680 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब लाभ परसेंट हम निकालेंगे, तो लाभ बटे क्रय मूल्य है 3910 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, बचा 680, 6800 बटे 391, तो इसको हम काटेंगे, तीन सौ 91 एक बार में, 9 यहाँ 17 में से 9 गया 8, 289, ये लगभग 7 बार में, लगभग 7 बार में 2737 आया, 7 गया 3, यहाँ 8 में 3 गया 5, तो 53, तो यहाँ हम देखेंगे लगभग 17% आएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पहले ही क्वेश्चन में दिया है लगभग कितना था, लगभग दे दिया है, तो हम एक्यूरेट का न देखते हुए लगभग देखेंगे 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की लागत कीमत 7950 है, यदि 18% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य बताना है। तो कीमत क्या दी है, 7950, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट दिया है 18%, सेलिंग प्राइस हमें बताना है। सेलिंग प्राइस के लिए फिर से फॉर्मूला, लाभ परसेंट क्या है, 18%, तो 100 प्लस 18, ये हो जाएगा 118 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 एकम 5, 5 25, 4 5 9 45, 5 2 10, 2 5 10, 2 9 18, तो 159 में 59 का गुणा कर देंगे, 9 9 में 81, 5 45 और 8 53, 9 और 5 14, 4 25 और 4 29, 9 हासिल 2, 5 2 7, 8 9 और 4 13, 3 हासिल 1, 9381, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 81.60 में बेचने पर 4% की हानि होती है, यदि उसी वस्तु को 102 रुपए में बेचा जाए तो शुद्ध परिणाम क्या होगा। यहाँ इसका दिया है सेलिंग प्राइस 81.60, लॉस दिया है 4% का, इसके निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 81.60 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य
तो ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 4 मतलब 96। 00 दशमलव हटाएंगे तो 81 60 बटे 96। 12 छंग 72 12 7 44 12 8 96। 12 छंग 72 9 बचा 12 8 96। 8 से जाएगा 8 8 64 8 5 40 85। 85 रुपए आई इसकी कॉस्ट प्राइस। अब अगर 102 रुपए में बेचा होता तो 85 से 102 के बीच में क्या डिफरेंट आ रहा है? 17 रुपए का। तो हम इसका लाभ परसेंट निकालेंगे। 17 बटे 85 गुणा 100। ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट आएगा वो आएगा लाभ। तो 17 5 85 5 2 10, तो ये होएगा 20% का लाभ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 में खरीदता है और 800 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। तो ये क्या हो गया? ऊपरी व्यय। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 4700 और इसमें ऊपरी व्यय जो दिया है, ओवरहेड चार्जेस जो दिया है वो है 800। तो ये दोनों ऐड होगा तब जाके प्रॉपर कॉस्ट प्राइस मिलेगी हमें। क्रय मूल्य मिलेगा 5500 रुपए क्रय मूल्य है। और कितने में बेचा? 5800 में। तो यहाँ हो रहा है लाभ 300 रुपए का। 5800 माइनस 5500, लाभ हुआ 300 का। लाभ परसेंट निकालेंगे। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल। 5 5 5 36 60 बटे 11 11 5 55 5 बटे 11 11 5 से ही 5 बटे 11%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 व्यय किए। तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य जो आएगा हमारे पास 1200 प्लस 200 मतलब 1400 रुपए। विक्रय मूल्य 1680 रुपए। लाभ क्या आएगा? 1680 माइनस 1400। लाभ आया हमारे पास 280 रुपए। अब लाभ परसेंट निकालना है। 280 बटे 1400 गुणा 100। 14 दुआ 28, तो लाभ आया 20%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने एक कार 1,35,000 में खरीदी और इसकी मरम्मत पर 25,000 खर्च किए। तो क्रय मूल्य हमें बताना है इसका कितना है? 1,35,000 प्लस 25,000। 1,60,000 इसका क्रय मूल्य है। हानि दी है 10%, तो विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 1600 1600 गुणा 90। 16 नवे 144 3 टाइम 0, तो 1,44,000 इसका विक्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति ने 20 से 100 रुपए में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। तो 100 रुपए में उसने कुल कितने सेब खरीदे थे? एक सेब का विक्रय मूल्य हम बताएंगे। पहले 20 सेब कितने में खरीदे थे?
बेचे थे 100 रुपए में, तो एक का क्या हो जाएगा 100/20, मतलब 5 रुपए पर शेयर। अब 5 रुपए पर लाभ परसेंट दिया है 20%। यहाँ हमें क्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 5 गुणा 100/लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट, तो 500/120। ये आया है एक सेब का क्रय मूल्य। अब 100 रुपए में हमें खरीदने थे, तो 100 रुपए में खरीदे गए। यहाँ आ जाएगा 120/500 गुणा 100, 00 से 00 कैंसिल, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24 रुपए। 24 संतरे कुल खरीदे गए 100 रुपए में। ये था पैसे रुपए, और यहाँ सेब की संख्या, तो इसको अपोजिट किया है, उल्टा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 रुपए में 50 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 10% की हानि होती है। 50 आम का विक्रय मूल्य 45 रुपए, तो यहाँ एक आम का विक्रय मूल्य आएगा 45/50 रुपए, मतलब 9/10 रुपए। अब हानि दी है हमें 10%, यहाँ क्रय मूल्य निकालेंगे, एक सेब का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 9/10 गुणा 100/100 प्लस 100 माइनस हानि परसेंट, तो हानि है 10%, तो ये हो जाएगा 90। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो एक सेब का क्रय मूल्य 1 रुपए। अब 32 रुपए में कितने आम बेचे कि 28% का लाभ हो, तो 32 रुपए बेचे जाने वाले आम की संख्या। अट्ठाईस % का लाभ प्राप्त करना है हमें, तो 1 रुपए में एक आम विक्रय मूल्य दिया है, तो 28% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ बटे 100, तो क्रय मूल्य है 1 गुणा 128/100, तो 1.28 रुपए, 28 रुपए एक का विक्रय मूल्य आया। अब 32 रुपए में आम की संख्या, तो 32/1.28, 2 0 ऊपर लग जाएगी, 16 16 दूना 32, 16 8 128, 8 दूना 16, 8 5 40, तो बेचे गए लाभ 32 रुपए में कितने आम बेचे 25 आम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है हमारा, एक विक्रेता 14 रुपए के 5 के भाव से नींबू बेचता है, जिससे 40% का उसे लाभ प्राप्त होता है। 14 रुपए में 5, तो यहाँ देखेंगे 5 नींबू का विक्रय मूल्य 14 रुपए, तो यहाँ एक नींबू का विक्रय मूल्य आएगा 14/5 रुपए। अब हमें दिया है लाभ परसेंट 40%। अब एक नींबू का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणा 100/लाभ परसेंट, तो ये आएगा 14 गुणा 100/5 गुणा 140।
0 से 0, 14 से 14, 5 दुआ 10। एक नींबू का क्रय मूल्य 2 रुपए। यहाँ हम देखेंगे, उसमें दिया है 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा। 1 दर्जन नींबू का पूछा है, तो 1 दर्जन के लिए 1 दर्जन में कितने हुए 12, तो 2 गुणा 12 मतलब 24 रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव एक स्कूटर को 4,000 में खरीदता है और 20% की हानि पर बेच देता है। विक्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य दिया है 4,000 और हानि दी है 20%, तो विक्रय मूल्य निकालेंगे 4,000 गुणा, यहाँ करेंगे 100 माइनस 20 तो 80 बटे 100, 2 0 कैंसिल, 8 चौक 32 और डबल 0 3200 रुपए विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या है 150 रुपए, हानि है 25%, क्रय मूल्य हमें बताना है। क्रय मूल्य में हम उल्टा करेंगे, बराबर विक्रय मूल्य है 150 गुणा 100 बटे 100 माइनस 25, इसको कर देंगे 75, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 5 15, तो 50 गुणा 4 200 रुपए इसका क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इसका देखेंगे नेक्स्ट टाइप। और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाभ हानि में। मान लेते हैं हम कोई वस्तुएं, 2 वस्तुएं हैं जो बेची जाती है x रुपए में। यदि पहली पर R% हानि हो तथा दूसरी पर R% का लाभ हो, तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, लाभ के लिए क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य x गुणा 100 प्लस r, लाभ छोटा r स्मॉल r बटे 200 माइनस स्मॉल r कैपिटल R माइनस प्लस स्मॉल r। मतलब अगर लाभ दिया जाए, लाभ पर वस्तु को बेची जाए, तो 100 प्लस लाभ, जो पेमेंट दिया है 100 प्लस लाभ बटे 200 माइनस हानि प्लस लाभ, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हानि दी जाए तो x गुणा 100 माइनस r बटे 200 माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ हानि दी जाए तो हानि घटाना है, मतलब नीचे का पूरा सेम, सिर्फ ऊपर में लाभ या हानि हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चंस। एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 650 रुपए में बेची। यदि एक घड़ी पर 20% का लाभ तथा दूसरी पर 25% की हानि होती है, तब लाभ तथा हानि पर बेची गई घड़ियों के विक्रय मूल्य हमें बताना है। x की वैल्यू दी है 650 रुपए, स्मॉल r मतलब हानि दी है 25% और कैपिटल R लाभ दिया है 20%। यहां से लाभ वाली वस्तु का हम निकाल लेंगे। सबसे पहले लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य x गुणा 100 प्लस लाभ बटे 200 माइनस हानि प्लस लाभ। तो पहली वाली मतलब लाभ पर वस्तु 650 गुणा 100 प्लस r मतलब 120 बटे 200 माइनस 25 प्लस 20, तो 650 गुणा 1200 बटे
200 माइनस 5 तो ये जाएगा 95, 195, 13 5 65, 13 एकम 13, 6 बचा, 13 5 65, 15 8 120, तो 80 गुणा 50, 8 5 40, 400 रुपये। और दूसरी वस्तु का हानि पर देखेंगे, हानि पर विक्रय मूल्य 650 गुणा 100 माइनस हानि 75 बटे में आएगा 195 ही, 13 5 65, 13 एकम 13, 13 5 65, 15 5 75, 50 गुणा 5, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एक वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 48 रुपए में बेचा तो 20% की हानि हुई, तो यहाँ हम निकालेंगे 48 गुणा 100 बटे 20 मतलब 100 माइनस 20, और लाभ 20% लाभ पाना है तो 120 बटे 100, तो यहाँ डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा, डबल जीरो कैंसिल, 48 गुणा 120 बटे 80, 0 से 0, 8 छंग 48, 12 छंग 72 रुपए। अब ये डायरेक्ट हो गया, इसको किया कैसे है, 48 रुपए में बेचा, पहले क्या हुई हानि, तो हानि निकाली 100 बटे 80 किया, 6 8 48, 8 छंग 48, ये आया 60 रुपए। अब 60 रुपए पे 20% का लाभ निकालना है, तो 60 गुणा 120 बटे 100, 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 72 रुपए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5% लाभ पर बेचता है वरुण इस साइकिल को, 10% लाभ पर मनोज को बेचता है, परिणामी लाभ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, लाभ या हानि क्रमागत दी जाए तो R1 एंड R2 हम उनको मान लेते हैं, तब परिणामी लाभ और हानि का परसेंट क्या होगा, प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 गुणा R2 बटे 100%। अगर प्लस है तो लाभ है और माइनस है तो हानि है। इस फॉर्मूला से क्वेश्चन को हम देखते हैं आगे। अगर इसका मान माइनस आए तो वहां होगी हानि। राजीव एक साइकिल वरुण को 5% लाभ पर बेचता है, तो R1 क्या है 5%, और वरुण इस साइकिल को मनोज को 10% लाभ पर बेच देता है, R2 है 10%। फॉर्मूला लगाएंगे 5 प्लस 10 प्लस 5 गुणा 10 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 5 और 10 15 प्लस 5 बटे 10, एलसीएम लेंगे तो 150 प्लस 5 बटे 10, 165 बटे 10, तो ये हो जाएगा 16.5%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर ऐसे ना करें तो एक और मेथड है, मान लेते हैं संख्या क्या है 100x, 100x है या 100 है, तो 100 पर पहले हुआ 5% का लाभ तो 105 बटे 100, फिर 10% लाभ मतलब 110 बटे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, 105 गुणा 11 बटे 10, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, ये हो रहा है 115.5, तो यहाँ आ जाएगा 15.5% का लाभ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बाद में मिक्स हो जाएंगे, लेकिन कुछ बीच बीच में पैटर्न है। जैसे यहाँ है 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे में 10% की हानि हो रही है। अगर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है और एक पर लाभ तथा दूसरे पर हानि हो, तो इस सौदे में हमेशा हानि होगी। तो हानि परसेंट के लिए फॉर्मूला लगेगा R का स्क्वायर बटे 100 परसेंट। लाभ R% का लाभ हो और R% की हानि हो, तो फॉर्मूला लगेगा R का स्क्वायर बटे 100। क्वेश्चन देखते हैं। राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक में उसे 10% का लाभ तथा दूसरे में 10% की हानि हुई। यहाँ देखेंगे हानि परसेंट 10 का स्क्वायर बटे 100, 100 बटे 100 मतलब 1% की हानि हुई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन ने 1200 रुपए में खाने की 20 मेज खरीदी और उन्हें बेचकर 4 खाने की मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। तो यहाँ देखेंगे 20 मेज का विक्रय मूल्य, खरीदी है ना, तो क्रय मूल्य 12,000। एक का क्रय मूल्य 12,000 बटे 20, तो 2 छंग 12 मतलब 600 रुपए। अब एक मेज का हम विक्रय मूल्य निकालेंगे यहां से। x 20 मेज का विक्रय मूल्य 20x हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे 20 मेजें खरीदी और उन्हें बेचकर 4 खाने के मेज के विक्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हुआ। तो लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य बराबर 20x माइनस 4x। अब ये हुआ कैसे? तो यहाँ देखेंगे लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य उस साइड ले जाएंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और लाभ हुआ है 4 मेज के बराबर तो 4x। तो यहाँ हो जाएगा 12,000 माइनस बराबर 16x। x की वैल्यू 12,000 बटे 16, 16 से इसको काटेंगे, 16 7 112, 8 16 5 80, 750 रुपए, 750 रुपए इसका एक मेज का विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। मान लेते हैं, माना एक पेन का विक्रय मूल्य x है, तो 12 पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा 12x। लाभ 4x। तो अब हमें इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो 12 पेन का क्रय मूल्य 12x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा 8x। अब लाभ परसेंट निकालेंगे, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 4 2 8, 2 5 10, 50% लाभ हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपए में बेचने पर, प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
14 घड़ी, तो एक घड़ी का हमें दिया है 450 रुपए। 14 घड़ी का 14 गुणा 450, 14 पंजे 70, 14 चौक 56 और 7 63, 6300 रुपए। 14 घड़ी का क्रय मूल्य 14x और लाभ हो रहा है हमें 4 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ हो जाएगा 4x। अब विक्रय मूल्य हमें दिया है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। विक्रय मूल्य दिया है 6300 माइनस क्रय मूल्य है 14x बराबर 4x। 6300 बराबर 4x प्लस 14x मतलब 18x। x की वैल्यू निकालेंगे 6300 बटे 18, 9 2 18, 9 7 63, 2 से 70 350। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक विक्रेता 200 पाठ्य पुस्तकें 12,000 रुपए में खरीदी। वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि उसे 20 पुस्तकें मुफ्त मिल जाए। यहाँ देखेंगे 200 पुस्तक का क्रय मूल्य 12,000, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य 12,000 बटे 200, 20 20 2 6 12, तो 60 रुपए। अब 20 पुस्तक का क्रय मूल्य निकालेंगे। 20 का क्रय मूल्य 20 गुणा 60 मतलब 1200 रुपए। अब लाभ परसेंट देखेंगे, लाभ कितना हुआ 20 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर, ताकि ये मुफ्त मिल जाए, तो 1200 बटे क्रय मूल्य दिया है 12,000 गुणा 100, 20 से 20 कैंसिल, 120 से 120 चला जाएगा, तो 10% का हमें लाभ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम, यदि दो वस्तुएं दी जाए, एक्स वस्तु का क्रय मूल्य y रुपए और y वस्तु बराबर y वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब क्वेश्चन में दे दिया जाए x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमेशा लाभ होगा। अगर x बड़ा है y से, तो यहाँ होगा x माइनस वाई बटे y गुणा 100%। अगर दे दिया जाए x छोटा है y से, तो हानि होगी, हानि परसेंट y माइनस एक्स बटे y गुणा 100%। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला हम देखेंगे क्वेश्चन इसका, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 24 का क्रय मूल्य 18 के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य ले लेंगे, बराबर 18 बटे 24, 6 तिया 18, 6 चौक 24। क्रय मूल्य आया 3 रुपए, विक्रय मूल्य आया 4 रुपए, तो विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, यहाँ होगा लाभ। लाभ कितने का हो रहा है 4 माइनस 3 मतलब 1 रुपए का, 1 रुपए का लाभ हो रहा है 3 पर, तो लाभ परसेंट निकालेंगे 1 बटे 3 गुणा 100, तो 33 सही 1 बटे 3% का लाभ होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 गेंदों को
720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एक गेंद का क्रय मूल्य यहां से निकालेंगे। एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपए, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य 17x हो जाएगा और 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो हानि दी है 5x। यहां से हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 5x बराबर 17x माइनस 720, ये हो जाएगा 720 बराबर 17x माइनस 5, 12x। x का मान 720 बटे 12, 12 छंग 72, तो 60 रुपए। एक गेंद का क्रय मूल्य 60 रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है कोई विक्रेता, क्रय मूल्य पर बेचता है पर x ग्राम के स्थान पर या 1000 ग्राम के स्थान पर कुछ कम बाट का प्रयोग करता है या कम बाट का, कम या ज्यादा बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ या हानि परसेंट 1000 माइनस x बटे x गुणा 100। सूत्र में अगर लाभ हुआ तो प्लस हो जाएगा और हानि होगी तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस दोनों हम लेके चलेंगे। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम और वैल्यू क्या दी है x की 900 ग्राम, तो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ कितने का 100 ग्राम का, तो लाभ बराबर 100 बटे 900 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 बटे 9, 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 1 बटे 9, 11 सही 1 बटे 9% का लाभ होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है परंतु 10% कम भार का प्रयोग करता है। जो फॉर्मूला देखा था इससे पहले, R बराबर 20% और कैपिटल R बराबर 10%, स्मॉल r लाभ और कैपिटल R हानि, और कम भार का, अगर यहाँ कम भार का प्रयोग करता है तो फॉर्मूला बन जाएगा प्लस माइनस R प्लस कैपिटल R बटे 100 माइनस कैपिटल R गुणा 100%। यहाँ माइनस लेंगे क्योंकि हानि हुई है, अगर प्लस ले लेंगे तो भार, अधिक भार का उपयोग हुआ है, तो 20 प्लस 10 बटे 100 माइनस 10, 90 गुणा 100, 30 बटे 90 गुणा 100, 30 या 90, 100 बटे 3 मतलब 33 सही 1 बटे 3% का प्रतिशत लाभ हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अक्षु ने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदकर 11 रुपए में 10 वस्तुओं को बेचा, 10 रुपए में 11 खरीदी और 11 रुपए में 10 खरीदी और 10 रुपए में
11 बेचना। तो हम यहाँ निकालेंगे हानि परसेंट हो रहा है क्योंकि 11 रुपए में 10 खरीदी और 10 रुपए में उसने 11 वस्तुएं बेच दी। यहाँ से क्लियर होता है कि यहाँ हानि हो रही है। तो देखेंगे इसको दो तरह से करेंगे। पहले जो फॉर्मूले टाइप से होता है उससे करेंगे, हानि परसेंट बराबर x प्लस y, मतलब 11 रुपए x और ये हो गया y, और x माइनस y बटे एक्स स्क्वायर गुणा 100। तो ये x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 11 और 10 21 गुणा 1 बटे 11 का स्क्वायर गुणा 100, तो 2100 बटे 11 121। तो 121 सिर्फ एक ही में है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको ट्रिकी मेथड से करें तो 11 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी और 10 रुपए में 11 बेची, तो क्रॉस गुणा करेंगे, ये हो रहा है 110, ये हो रहा है 121। तो 110 में खरीदी 11 वस्तुएं और 121 में बेची। वस्तुओं के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वस्तुओं के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य उसको हम बटे में लेंगे। लाभ हो रहा है 11 पे 121 गुणा 100, 100 है ये, 21 बटे 121 गुणा 100, तो 2100 बटे 121। ऑप्शन में देखेंगे 121 सिर्फ एक ही जगह है तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहास ने एक वस्तु 7500 में बेचकर 25% हानि प्राप्त की। बेचा कितने में, 7500 में, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 7500, और इसमें हानि कितनी हुई 25%। यहाँ क्रय मूल्य निकालेंगे, 7500 का 7500 गुणा 100 बटे 75, 10,000। अब 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, मतलब 10,000 पे 25% लाभ प्राप्त करना है तो 10,000 पे 125 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 12,500 रुपए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसको डायरेक्ट कर सकते थे, 7500 गुणा 100 बटे 75 गुणा 125 बटे 100, 75 से 75 कैंसिल, 125 डबल जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहर ने एक वस्तु 8,400 में बेची तथा उसे 25% की हानि हुई। 40% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु कितने में बेची जानी चाहिए। वस्तु कितने में बेची 8,400 में, और कितना उसको हानि हुई 100 बटे 75, 25% की, और 40% का लाभ कमाना है तो ये कर देंगे 140 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, 25 दिया 75, 25 दिया 75, 9 बचा, 25 दिया 75, 15 बचा, 25 छम 150, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 112 में 14 का गुणा करेंगे, 14 दुआ 28 हासिल 2, 14 एकम 14 और 2 16, 6 हासिल 1, 14 एकम 14 और 1 15, 15,680 रुपए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज का एक व्यापारी नकली बाटों का प्रयोग करके 10% की धोखाधड़ी करता है। यदि उसने 10% का बेचने में धोखा खरीदारी में और 10% का बेचने में करता है तो उसको कुल कितना लाभ हुआ। तो वो फॉर्मूला देखा था R1 प्लस R2 प्लस R1 ना R2 बटे 100, तो 10% का उसको पहले हुआ लाभ प्लस 10% का फिर हुआ प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21% का कुल उसको लाभ हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक साइकिल
ए 20% लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी इसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। सी अपनी ओर से 225 रुपए का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य हमें बताना है। सी के लिए क्या है 225 रुपए। मान लीजिए हम ए ने x रुपए में खरीदा, तो x ने इसको 120% पर b को दिया और b ने इसे 125% पर c को दिया और c ने इसको 225 रुपए दिए हैं। तो 25 चौक 100, 25 पांजे 125, 20 पांजे 100, 20 छंग 120, 5 से 5 कैंसिल, 2 दुआ 4, 2 तिया 6। तो x का मान निकालेंगे 225 गुणा 2/3, 3 7 21, 3 5 15, 75 गुणा 2 तो 150 रुपए। ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य 150 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है। यदि वह 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अब 15% की हानि पर ऑलरेडी बेचता है और 10% का और लाभ होता, तो ये हो जाएगा 25%। और कितना अधिक मूल्य बेचता तो 150 रुपए पर, तो यहाँ से हम 100% का मान निकालेंगे। 150 बटे 25 गुणा 100, 25 छंग 150, तो 6 गुणा 100 मतलब 600 रुपए। गाय का क्रय मूल्य 600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर 19% हानि पर बेचा जाता और उसे 120 अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ होता। तो 19% प्लस 21% तो 40%। 40% का मूल्य 120 रुपए के बराबर दिया गया है। 100% का हम निकालेंगे 120 बटे 40 गुणा 100, 4 तिया 12, तो ये होगा 300 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% की हानि पर बेचा, यदि वस्तु को विक्रय मूल्य 100 रुपए अधिक होता तो उस पर 5% का लाभ होता। तो 20 प्लस 5 25%, उसकी वैल्यू दी है 100 रुपए के बराबर। 100% की हमें निकाल लेना है 100 बटे 25 गुणा 100, 25 तो 100, 100% का मूल्य 4 गुणा 100 मतलब 400 रुपए। क्रय मूल्य क्या आया 400 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची, तो एक्स पर खरीदी थी ए ने। ए का क्रय मूल्य x रुपए, तो ए ने 20% लाभ मतलब 120 रुपए पे बी को दी, फिर बी ने इसे सी को 125% पे दी, सी उसे देता है 1200 रुपए। तो 25 छंग 150, 20 छंग 120, 20 5 100, 25 5 125, 25 चौक 100, 2 दुआ 4, 2 तिया 6, तो 1200 गुणा 2/3, 3 चौक 12, तो 800 रुपए इसका आरंभिक लागत मूल्य था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक डिस्काउंट वाले के साथ। थैंक यू सो मच।